हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों देशवासियों सभी बंधुओं का स्वागत है एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में हम नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश में 5 बड़े फैसले लिए गए जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए जानना जरूरी है। साथ ही एक बार फिर से देश में लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। कुछ और राज्य सरकारों की तरफ से भी बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ नई पाबंदियां लागू की गई हैं। क्या क्या अपडेट है जानते हैं एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी खबरों को। इस मुख्य समाचार के वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों आजकल आपको पता होगा अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है यानी कमी चल रही है, राइट। और इसी मसले पर पीएम मोदी ने कल ही उच्च स्तरीय बैठक भी की और पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की जमाखोरों से सख्ती से निपटे राज्य सरकारें, क्योंकि बहुत से अभी भी बीच में ऐसे बिचौलिए जमाखोर हैं जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। तो उनसे राज्य सरकारों को निपटना होगा ऑक्सीजन की थोड़ी सप्लाई बढ़ाने के लिए। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी बड़ा फैसला ले लिया कि अब इंडस्ट्रीज को आज से ऑक्सीजन मिलना बंद हो चुकी है। ऑक्सीजन की सप्लाई इंडस्ट्री के लिए रोक दी गई है ताकि हॉस्पिटलों में पर्याप्त सप्लाई हो सके, है ना। इसके अलावा दोस्तों आज भी पीएम मोदी जो है 3 हाई लेवल मीटिंग्स रखेंगे मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ में ये मीटिंग होगी। ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ में एक्शन प्लान बनाएंगे कि आखिर देश में किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए आज पीएम मोदी ने बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया। वो बोले कि आज कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा, इसलिए फिलहाल बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत चल रही है तो आपको पता ही होगा। खबर देखिए आप, दिल्ली में भी 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है हॉस्पिटलों में भी। हालात ये देखिए आप। राजस्थान में भी देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पर भी आज सुनवाई होनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा स्पीकर बिरला से भी इसको लेकर बातचीत की। तो सिर्फ दिल्ली राजस्थान में ही नहीं बल्कि दोस्तों देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी अभी चल रही है, आपको पता होगा, राइट। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कल ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि चाहे सरकार ऑक्सीजन उधार लाए या चुरा कर लाए या एयरलिफ्ट करे, कुछ भी करे, दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन मुहैया कराए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ही केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया था। मतलब अब आप सोचिए जरा, इतनी बात हाईकोर्ट को कहने की जरूरत पड़ी तो हालात क्या चल रहे होंगे। हाईकोर्ट का कहना है दोस्तों की सरकार चाहे जमीन आसमान एक कर दे, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो जिम्मेदार अफसर ही अपराधी ठहराए जाएंगे। तो देश में ऑक्सीजन की कमी से हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं अभी। और इसी बीच देखिए दोस्तों श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाएगा। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, उसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो भी अब 55 लाख रुपए की मदद दिए हैं ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए देश में। तो ये भी वाकई में राहत की बात है। तो आज दोस्तों पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल का जो दौरा था उसको भी रद्द कर दिया और आज बैठक लेंगे। तो देखते हैं इस बैठक में और क्या निर्णय आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट डीएलएस न्यूज पर दिन में अलग से छोटे से वीडियो में, ठीक है ना। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप, कोरोना संकट के बीच इस बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और ब्याज दरों को घटा दिया। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों आरबीएल बैंक की। हमारे देश का जो आरबीएल बैंक है उसने लोन के कुछ रेटों को सस्ता किया, घटाया है और इससे आपकी महीने की ईएमआई जो है वो थोड़ी कम आएगी, है ना। तो जिन ग्राहकों ने आरबीएल बैंक से लोन लिया हुआ है उनको किस्त थोड़ी कम देनी पड़ेगी। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, कोरोना संकट के बीच घर जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने 1166 स्पेशल ट्रेनें चालू कर दी है, क्योंकि आजकल ये कोरोना वायरस की महामारी के मसले के दौरान लोगों को, श्रमिक मजदूरों को ये डर है कि फिर से कहीं पिछली बार की तरह लॉकडाउन ना लग जाए। तो इसलिए मजदूर भाई लोग जो हैं अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए श्रमिकों मजदूरों को दिक्कत ना हो तो रेलवे ने 1166 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी कर दी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मुंबई में लोकल ट्रेन को लेकर यहाँ नियम बन चुका है कि अब सिर्फ सरकारी कर्मचारी और मेडिकल स्टाफ ही मुंबई लोकल में सफर कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोरोना माहौल के बीच रेलवे का ये फैसला है, ओके। और अगली खबर देखिए आप, सरकार ने लोगों को आगाह किया कि फ्री रिचार्ज प्लान के फर्जी एसएमएस के जांच में ना आए, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर एक ऐसा फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अभी सरकार जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ ग्राहकों को मुफ्त रिचार्ज प्लान कर रही है, यानी कि आपके मोबाइल में फ्री रिचार्ज प्लान कर रही है आपके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ऐसा फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। आप खुद भी इसको सही मत समझ लेना कि यार मैं बोल रहा हूँ मतलब सही होगा, है ना। ऐसा फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है और इस फर्जी मैसेज के लिए कुछ लिंक दिए होते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो, आप एयरटेल के ग्राहक है तो जियो के ग्राहक है तो इस पे क्लिक करो वगैरह वगैरह। तो सरकार का कहना है कि ऐसा कोई भी फ्री रिचार्ज का ऑफर, प्लान या स्कीम या योजना नहीं निकाली गई है। आप ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, अदरवाइज और आपका फोन हैक हो सकता है, आपके बैंक खाते से पैसे वगैरह कट सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्री के चक्कर में और आप अपना खुद का नुकसान ना करवा बैठे कहीं। कहने वाला कुछ और था, आपको पता है, समझ गए आप। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, सफर के दौरान अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप गुटखा, पान मसाला खाते हैं तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार की तरफ से यह नया नियम
लागू कर दिया, क्योंकि दोस्तों पब्लिक प्लेस में थूकना भी कई जगहों पर बैन कर दिया गया, यानी कि जुर्माना लग रहा है उस पर भी, आपको पता होगा, क्योंकि थूकने से मुंह में जो लार होती है ना, उसके जरिए भी कोरोना फैलने का खतरा रहता है। तो ऐसे में दोस्तों बिहार राज्य में अब अगर आप रोडवेज वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने दौरान पान, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला वगैरह कुछ भी खाते हो ना, तो अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। यहाँ तक कि परिवहन विभाग का तो ये भी कहना है कि बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह किसी में भी आप सफर कर रहे हैं तो प्लीज पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा वगैरह खाने से परहेज करें, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। 24 अप्रैल से नहीं बल्कि इस तारीख से शुरू होगा 18+ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने घोषणा की है दोस्तों की 1 मई से ही 18 साल से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन यानी कि टीका लगना शुरू हो जाएगा, राइट। ये बात तो आपको पता चल भी गई होगी, क्योंकि 3-4 बार तो मैं खुद ही बता चुका हूँ। अब ऐसे में दोस्तों जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा। हालांकि कल से मीडिया में ऐसी खबरें काफी चल रही कि 24 अप्रैल से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 24 से नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने इसका क्लेरिफिकेशन जारी किया। कल ही देखिए आप, ट्वीट किया गया MyGov की तरफ से। भ्रम की सच्चाई देखिए, झूठ है ये बात कि 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, बल्कि सच ये है कि 28 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण जो है 28 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है ना। और अपॉइंटमेंट मिलना 1 मई से शुरू होगा। तो अगर आप भी 18 साल से ऊपर हैं तो या तो आप आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से, या गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है cowin.gov.in, इस पोर्टल के जरिए, या कोविन ऐप जो है उसके जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 18 साल से ऊपर के सभी बंधु, ठीक है ना। तो 1 मई से आपको आपका अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा कि इतनी बजे इतनी तारीख को आप फला जगह पर आ जाओ, वैक्सीन लग जाएगी। तो सेल्फ registration.cowin.gov.in पर जाकर के भी आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपका मोबाइल नंबर डालना, कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी और आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बंद हो जाएंगे। 15 मई के बाद नए सिरे से जारी होगा टाइम स्लॉट। जहां उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद परिवहन विभाग ने भी एक बड़ा कदम उठाया है और यूपी में अब दोस्तों 1 मई तक DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर भी रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि RTO डिपार्टमेंट ही पूरा बंद रहेगा, है ना। तो यूपी में 1 मई तक आप DL वगैरह नहीं बना पाओगे, ध्यान रखिएगा। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एक और बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। जमाकर्ताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं था, इसलिए RBI ने यह बड़ा फैसला लिया। मैं आपको बता दूं, एक नहीं बल्कि आज दोस्तों 2 बैंकों के लाइसेंस रद्द होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। महाराष्ट्र के 1-2 और कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस भी हाल ही में रद्द हुए थे, आपको पता होगा, PMC बैंक वगैरह के। तो अब ऐसे में कुछ लिमिटेशन लगी थी और अब यहाँ पर भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पूरी तरह से RBI ने रद्द कर दिया महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। अब इसमें अगर खाताधारकों के 5 लाख रुपए तक पैसे जमा है तब तो उनको 5 लाख तक के बीमा लाभ के तहत उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। 5 लाख से ऊपर है तो बैंक अपना घोटाला पूरा करने के बाद कितने रुपए आपके पाती आते हैं उतने ही मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक बैंक पर बैन लगाने को लेकर खबर आ रही दोस्तों की फ्रॉड का शिकार हुए संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड बैंक के ऊपर भी RBI ने लाइसेंस रद्द करने को लेकर 100 केस नोटिस जारी कर दिया। जी हाँ, इस बैंक का नाम है संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड बैंक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस बैंक ने भी धोखाधड़ी बहुत ज्यादा की, फ्रॉड किया और इसलिए RBI जो है अब इस बैंक का भी लाइसेंस रद्द करने जा रहा, ठीक है ना। तो ये 2 बैंकों के लाइसेंस रद्द होने को लेकर आज बड़ी खबर आ रही है, मैंने आपको बता दी। चलिए साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का भी बड़ा फैसला है। प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए जो वैक्सीन शुरू हो रही है वो अब हिमाचल प्रदेश में भी फ्री लगेगी। बाकी कल ही मैंने आपको 2-3 राज्य और बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी फ्री लगने जा रही है वैक्सीन। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लिया है। तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। जहाँ इस साल अमरनाथ यात्रा जो कि 28 जून से शुरू होने वाली है, राइट। तो अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए वैसे तो रजिस्ट्रेशन अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया या अस्थायी रूप से टेम्परेरी क्लोज्ड कर दिया, ठीक है ना। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे अगले आदेश तक। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की परेशानी से निपटने के लिए केंद्र ने लगाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आखिर राज्यों से क्या कहा है और ये एक्ट क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको खबरों की शुरुआत में बताया था दोस्तों कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा चल रही है, राइट। इसी के मद्देनजर सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं और एक तो इस एक्ट के तहत दोस्तों उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन फिलहाल सप्लाई नहीं होगी, हॉस्पिटलों में ज्यादा जरूरी है तो वहां पर होगी। इसके अलावा जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, काला धंधा हो रहा है, उन पर भी रोक लगाई जाएगी। राज्य सरकारों को ये कहा गया है। तो ये सरकार के प्रयास है और इसके अलावा आज और केंद्र सरकार जो है ऑक्सीजन की कमी पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी लेने जा रही है। तो देखते हैं इन सब में जो भी अपडेट
अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब आप मनपसंद स्कूल में दाखिला ले पाएंगे क्योंकि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता को ही खत्म कर दिया। जी हाँ, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, टीसी कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या टीसी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। पंजाब राज्य में ये नियम लागू कर दिया है क्योंकि टीसी को लेकर बेवजह स्कूलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको पता होगा, अभिभावकों को भी और छात्रों को भी। तो फिलहाल दोस्तों पंजाब सरकार ने स्कूलों में दाखिले में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया। कल ही दोस्तों शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने सरकार का यह आदेश जारी किया। तो वाकई में दोस्तों मतलब देखा जाए तो अच्छी पहल है पंजाब राज्य में, है ना। टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फालतू की बजामारी अटक नहीं रहेगा ना यार, है ना। और चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, जोमेटो ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर जोड़ा है। अब आप कोविड इमरजेंसी के तहत भी फूड ऑर्डर कर पाएंगे। अगर कोई कोरोना इमरजेंसी है तो भी आप जोमेटो ऐप पर फूड ऑर्डर कर पाएंगे क्योंकि जोमेटो ने इसको लेकर एक नया फीचर भी जोड़ दिया है जिसमें उपभोक्ता जो है वो कोरोना आपातकाल मार्क के साथ फूड ऑर्डर कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि इस तरह के ऑर्डर को जोमेटो अपनी प्राथमिकता में सबसे पहले रखेगा। लोकेशन व रूट के आधार पर डिलीवरी फास्ट होगी, है ना, क्योंकि अगर कोई कोरोना इमरजेंसी के दौरान भोजन चाहिए तो फास्ट डिलीवरी मिलेगी आपको। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। रोड शो, बाइक रैली वगैरह सभी पर रोक लगा दी है। जहां बंगाल में रैलियां लॉक कर दी गई है, प्रचार डाउन हो चुका है, राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इलेक्शन कमीशन की फटकार लगाई गई है। और अब दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव वगैरह के दौरान रोड शो, साइकिल या बाइक रैली सभी तरह के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि पद यात्रा वगैरह भी नहीं कर पाएंगे राजनीतिक पार्टियां, है ना। इसी के साथ ही पब्लिक मीटिंग के लिए भी 500 लोगों की सीमा तय कर दी है। तो 500 से ज्यादा लोग पब्लिक मीटिंग में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि अभी तो कोरोना का माहौल कितना ज्यादा बढ़ रहा है आपको पता है, रैलियों पर तो रोक लगाना जरूरी ही है। तो अच्छा फैसला लिया कुल मिला करके। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कार्बन मुक्त बनेगी भारत की अर्थव्यवस्था, सरकार ने बनाया खास प्लान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की प्राथमिकताएं विकसित देशों की दुनिया के मुकाबले अलग है। इसके बावजूद वह एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने के नाते अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों की इन द फ्यूचर में सरकार की ये प्लानिंग है कि भारत को कार्बन मुक्त कर दिया जाए, है ना। ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी आएगी आने वाले समय में, भारत में बढ़ना तय है, लेकिन इसके बीच भी कार्बन मुक्त रखने का सरकार का सपना है भारत को, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा सिटी बैंक ने भारत समेत कई देशों से अपना बिजनेस समेटने का फैसला किया था और सिटी बैंक के बाद अब एक और बैंक ने भी भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर ली है। 12 साल पहले ये बैंक अस्तित्व में आया था। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रैंड बैंक की, FRB। फर्स्ट रैंड बैंक को 2009 में भारत में बैंकिंग का लाइसेंस मिला था और अब ये बैंक भारत से अपनी बैंकिंग सेवाओं को, कारोबार को समेट रहा है, ठीक है ना। सप्ताह भर में ये दूसरा विदेशी बैंक है जो भारत से कारोबार समेट रहा है। आपका भी इसमें खाता है तो पैसे वगैरह निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों, कोरोना अपडेट से पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ, उसके बाद जानेंगे अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले। फिलहाल देखिए मौसम को लेकर अपडेट है। बिहार के 20 जिलों में अगले कुछ घंटों में तूफान और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी है, सिर्फ बिहार को लेकर ही नहीं दोस्तों, और भी कई राज्यों में है। कल ही देखिए आंधी तूफान के चलते उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का ऐलान भी किया हालांकि, लेकिन कल ही देर रात को आंधी तूफान के कारण पेड़ गिरने और अन्य घटनाओं में 5 लोगों की जान जाने की खबर है। वैसे आज संपूर्ण भारत का 23 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, पंजाब के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं दोस्तों उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 अप्रैल को बारिश, गरज के साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है। तो ये तो रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम समाचार, राइट। अब अपन नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत में कोविड-19 का और अब एक नया वेरिएंट मिला है जो कि बेहद खतरनाक भी है। वैज्ञानिकों ने चेताया है इसको लेकर। ये नए वेरिएंट का पता सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही लगा था। नए वेरिएंट को नाम दिया गया है B.1.618। ये नाम दिया गया है जो कि पुराने वाले से बिल्कुल अलग है। पुराने वाले का नाम था B.1.617, अब रहा 618। ट्रिपल म्यूटेशन वाला नया कोरोना वेरिएंट मिला, तो सावधान रहिएगा आप भी कुल मिलाकर के। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पतंजलि कंपनी में भी 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब बाबा रामदेव का भी कोविड टेस्ट हो सकता है। जी हाँ, कोरोना पतंजलि योगपीठ में भी पहुंच चुका है। यहाँ पर 83 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, एक्सपर्ट का ये दावा किया जा रहा दोस्तों की 11 से 15 मई के बीच कोरोना का पीक आएगा।
यानी कि अभी भी जितनी हालात और माहौल, जितने मामले भारत में चल रहे हैं ना, ये भी कोरोना का पीक नहीं है। अब 11 से 15 मई के बीच और कोरोना का पीक देखने को मिलेगा हमें। तो मई तो कुल मिलाकर के और हम सभी को सावधान और ज्यादा अलर्ट और सतर्क रहना पड़ेगा। प्लीज आप इस मौके पर खास करके अपने छोटे बच्चों का जरूर ध्यान रखें और बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, उनको बिना काम घर से बाहर ना जाने दें। ओके, कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी यहाँ पर संक्रमितों का इलाज होना भी शुरू हो जाएगा, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। 6000 बेड तक की यहाँ पर क्षमता है। हालांकि फिलहाल इसको 600 बेड के साथ सेंटर की शुरुआत की जा रही है, लेकिन कैपेबिलिटी 6000 से भी ज्यादा की है, तो ये अच्छी बात है। वहीं देखिए दोस्तों, छतरपुर में बना सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर भी 3 दिन में शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने ITBP को ये बात की जिम्मेदारी दी है। अब यहाँ पर जो देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, ये भी वापस चालू किया जा रहा है, अच्छी बात है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,62 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस 24 लाख से ऊपर निकल चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1600-1700 के लगभग लोगों की मौत हुई और अभी कुल भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,86,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, राजस्थान के इस शहर में खुलेगा पहला स्वास्थ्य बैंक। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, देश में कई तरह के बैंक देखे या सुने होंगे आपने, लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर में पहला ब्रेथ बैंक यानी कि स्वास्थ्य बैंक बनने जा रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही थी और इसी के चलते शहर में भामाशाह मिलकर पहले चरण में 500 ऑक्सीजन जनरेटर लगवा रहे हैं, शहर के भामाशाह मिलकर, है ना। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, राजस्थान जोधपुर में स्वास्थ्य बैंक खुलने जा रहा है, जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। हर मिनट 5 लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, कोविड जोन में बैंकों को सिर्फ 4 घंटे ही काम करना पड़ेगा और कुछ खास सुविधाएं भी मिलेगी बैंकर्स को। भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA ने स्थिति में सुधार आने तक बैंक कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए सेवाओं को सीमित करने और लोगों के शाखाओं में आकर लेन देन के कार्यों को कम कर करीब 3 घंटे किए जाने का आग्रह किया। जहां बहुत ज्यादा कंटेनमेंट जोन चल रहे हैं ना, वहां बैंकों का कामकाज अब 3-4 घंटे का ही होगा, है ना। दिन भर बैंकों में काम नहीं होगा। और एक खबर देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में 3 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? तो कहने का मतलब, विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में और तेजी आ सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो भले ही कच्चे तेल की मांग में गिरावट आई हो, लेकिन रीजन ये कुछ बन रहे हैं। जानकारी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। और एक खबर देखिए दोस्तों, गर्भधारण के बाद अब बछड़ी ही पैदा करेगी गाय। वैज्ञानिकों ने ऐसे भी तकनीक खोज ली है दोस्तों, जिसमें गाय को इंजेक्शन लगाने पर उसके बछड़ी ही होगी, यानी कि फीमेल ही होगी, मेल नहीं होगा। केल्डा वगैरह या जिसे कहते हैं ना बछड़ा, वो नहीं होगा। तो अब आने वाले दिनों में जो सूनी गायें वगैरह होती हैं, जिनको लोग बाग पालते नहीं है, खाली बाहर सड़कों पर छोड़ देते हैं, ऐसे पशुओं की संख्या कम देखने को मिलेगी, अच्छी बात है। जीव हत्या तो नहीं होगी ना, कम से कम। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल की तरफ से ग्राहकों के लिए एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर पेश किया गया। अब 14% तक गैस की बचत होगी। कहने का मतलब, अभी कई सारी पेट्रोलियम कंपनियां या ऑयल वाली कंपनियां भी आपको पता होगा अलग अलग क्वालिटी के ऑयल पेश करती हैं, अलग अलग क्वालिटी के पेट्रोल पेश करती हैं कि ये एक्स्ट्रा पावर वाला है, ये फलाना टीम का। उस तरह से इंडियन ऑयल में भी अब आपको ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा तेज गैस सिलेंडर करके, है ना, जो आपको 14% तक गैस की बचत भी करके देगा, अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी कोविड-19 के चलते ये फैसला किया है। और कुछ बिजनेस क्षेत्र से जुड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं। देखिए, देश के सबसे बड़े बिस्किट ब्रांड पार्ले ने IT कंपनी IBM के साथ हाथ मिलाया। पार्ले जी जो बिस्किट प्रोडक्ट आता है ना, वो कंपनी अब IBM कंपनी, दोनों के साथ में पार्टनरशिप हुई है। और एक खबर देखिए बिजनेस से जुड़ी, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी लॉन्च करेगी नए इलेक्ट्रिक वाहन। इसको लेकर ताइवान की कंपनी गोगोरो के साथ में गठजोड़ किया, इसके साथ में पार्टनरशिप की है हीरो कंपनी ने, है ना। तो बहुत जल्द आपको हीरो के नए इलेक्ट्रिक वाहन भी देखने मिलेंगे। साथ ही खबर देखिए, दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी लॉकडाउन लग चुका है। एक तो 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे और बाकी यहाँ लॉकडाउन भी लग चुका है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है। गूगल मीट अपडेट हो चुका है। यूजर्स को नए इंटरफेस के साथ में ऑटो जूम फीचर वगैरह भी मिलेंगे। गूगल मीट जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का ऐप है, जैसे जूम वगैरह है, ये इसमें अब आपको कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे, ठीक है ना। जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही खबर देखिए, कोविड-19 के चलते हिमाचल सरकार का खजाना खाली हो चुका। अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती हो सकती है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जो है वो अपने राज्य के गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती कर सकती है, क्योंकि पैसे खत्म हो गए, बजट खत्म हो गया। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब कोई निजी तौर पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मंगवा सकेगा। बहुत जरूरी हुआ तो डॉक्टर का पर्चा और आधार कार्ड दिखाना होगा, तभी प्राइवेट पर्सनली ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। अदरवाइज यूपी में अब पर्सनली निजी व्यक्ति को तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।
अच्छा, अगली खबर देखिए। और ताकतवर हुई भारतीय वायुसेना, राफेल लड़ाकू विमान की 5वीं खेप भी भारत पहुंच चुकी है और हमारी भारत की जो एयर आर्मी है वो अब और भी ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली हो चुकी है, क्योंकि 5वीं बार राफेल लड़ाकू विमानों की खेप जो भारत पहुंच चुकी है ना। और अब भारत में कुल राफेल की संख्या 17 हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स में भी कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। खबर देखिए दोस्तों, कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में धरती कांप चुकी थी। रिएक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने लगाया ऑनलाइन टीचिंग पर भी प्रतिबंध। हरियाणा और राजस्थान में भी गर्मियों की छुट्टियां लागू हो चुकी हैं आज से ही। और दिल्ली में तो ऑनलाइन एजुकेशन पर भी बैन लग चुका है, कल ही मैंने आपको बता ही दिया था। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, भारत ने एक ऐसा अनोखा काम किया, एक ऐसा मास्क बना दिया जिसको फेंकने के बाद उस मास्क से पेड़ उग जाएगा, यानी कि पेड़ बन जाएगा। क्योंकि आजकल जो ये कोरोना के कारण जो कचरा फेंका जा रहा ना, मास्क वगैरह, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी बीच इको फ्रेंडली मास्क तैयार किया गया है भारत की तरफ से, जिसकी पूरी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। साथ ही खबर देखिए, हरियाणा राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है। शराब से कोविड से हट चुका है। 500 करोड़ के आपात क्रेडिट फंड को भी हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। चलिए, साथ ही खबर देखिए, बिहार राज्य में शिक्षा विभाग ने 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। आयोग समिति को लेकर कुछ छूट मिलेगी, बाकी सब कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब कुछ 15 मई तक बंद रहेंगे। राजस्थान राज्य में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा राजस्थान में। देख सकते हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डटोसरा की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, झूठा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जन्म के समय एक छोटा नवजात बच्चा जो होता है उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कभी न कभी तो जरूर, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, घड़ी, वॉच, लैपटॉप, कंप्यूटर, PC, टेबलेट वगैरह कुछ भी आप जीत सकते हैं। ठीक है ना, गैजेट्स जीतने का मौका मिलेगा। तो अभी बताइए कमेंट करके इसका सही जवाब। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना ना यार, DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दो। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना, वो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। तो अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ख्याल रखिएगा आप अपना खुद का, अपने परिवार वालों का। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, पुलिस डंडे मारेगी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ, आपको पता ही है। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।